हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। सुपर मैथ क्लास में हम रमेश आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि इसके पहले प्रतिशत के हम 2-3 वीडियो दे चुके हैं और प्रतिशत में जो है बस हम एक एक टाइप लेकर के चल रहे हैं। आज भी आपके सामने 5 प्रश्न दिख रहे हैं जो कि अलग अलग टाइप के हैं और जो है आज इस प्रतिशत को हम अंतिम वीडियो मान रहे हैं क्योंकि जो बीएस मदान की बुक है केवीएस मदान की, उसमें ज़्यादा प्रश्न दिया हुआ नहीं है। तो बस हम डीआई पर पहुंचने के लिए आज ये अंतिम वीडियो रहेगा प्रतिशत का। ठीक, इसके बाद दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें से एक प्रश्न ऐसा है जो कि आपके 4 चैप्टर को क्लियर करेगा। प्रतिशत को लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, ये प्रश्न इस 5 में से ऐसा प्रश्न है जो कि इन सभी चैप्टर को कवर करेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक वो है। ठीक, तो आप अगर इस चारों चैप्टर समझना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। उस प्रश्न को हम लास्ट में ही बताएंगे। ठीक, वो आपने देख लिया तो इसके बाद जो चैप्टर लेकर आएंगे लाभ हानि वो आसानी से आ जाएगा। साधारण ब्याज लेकर के आएंगे वो आसानी से आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज लेकर आएंगे वो आसानी से आपका लग जाएगा। बस उसको देखते रहिएगा। चलिए आइए हम शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। बस आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 1000 सब्सक्राइबर लाइए दोस्तों। हम एकदम लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं। आज बहुत की खुशी की बात है कि आज हमारे सब्सक्राइबर जो है 578 के आसपास पहुंच गए हैं। नहीं 78 नहीं, 587 जल्द ही 600 कल पूरा होने वाले हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न ये करा है कि एक की मासिक आय का 12% बचत करता है। ए मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि मासिक खर्च 19,360 है तो उसकी आय क्या थी। चलिए मान लीजिए प्रतिशत की बात है तो हमेशा 100 से तुलना करिए। मानिए आय उसका 100%, आय कितना 100%। ठीक, जब आय 100% है तो क्या दिया है बचत और बचत है 12%। तो बचत है तो खर्च क्या हो जाएगा भाई, खर्च हो जाएगा 88%। देखिए 100 में से 12% बचत हो गई तो 100 में से 12 चला जाएगा तो बचा क्या 88। और 88% बराबर दे रखा है। देखिए खर्च दे रखा है, 88 न दिया है लेकिन एक खर्च दे रखा है 19,360। तो 88% बराबर 19,360 के। बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए 88/100 बराबर 19,360। तो 19,360 गुणे 100/88। ठीक ना, काट दीजिए। 11 से काट देते हैं। 11/88, 11 एकम 11, 8 बच गया, 83 हो गया। 11×7 77। ठीक, 11×7 77, 6 बच गया। 11×6 66, कट गया। अब 8 से काट देंगे। 8 एकम 8, 8 दूना के 16, फिर 8 दूना के 16, 0, कट गया पूरा। बचा का 220 अगुणे 100। तो 220 अगुणे 100 मतलब 2 0 इधर आ जाएगा। उसकी आय क्या थी 22,000। ठीक, उसकी आय क्या थी 22,000। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये 2 नंबर का क्वेश्चन। इस 2 नंबर के क्वेश्चन को हम लास्ट में बताएंगे क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जिससे आप प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, 4 चैप्टर और एक चैप्टर और डिस्काउंट, बट्टा, छूट, ये भी इसी से कवर होगा। तो इसको हम बचा के रख रहे हैं। ठीक ना, ये ऑलराउंडर है, ये लास्ट में बैटिंग करेगा। चलिए आगे आते हैं। तीसरे प्रश्न पर हम आते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न जो है उत्तीर्ण से है, परीक्षाओं से। तो परीक्षा में पूर्णांक 100%। ठीक, परीक्षा में 2 ही चीज़ होता है, या तो आप उत्तीर्ण होंगे या तो आप अनुत्तीर्ण होंगे। ठीक ना, चलिए देखिए
30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पर ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। देखिए 30% अंक प्राप्त कर 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो हम कल बताए थे कि जो जितना अंक से फेल होता है और जो चुनाव हारता है उसको उतना दे दिया जाता है। अगर ये 30% पा रहा है, 5 अंक और पा जाता तो ये पास हो जाता है, ठीक। अगला क्या कह रहा है कि बी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। देखिए बी जो है 40% प्राप्त करता है और पास होने से 10 अंक अधिक पाता है। इसका मतलब कि ये जो 10 अंक है, अगर ये नहीं पाता तब भी पास हो जाता, तो इसको माइनस कर देंगे। ए भी पास और ए भी पास, समीकरण हो गया बराबर। बात समझिए पहले, पूर्णांक 100%, ठीक, एक उत्तीर्ण दूसरा अनुत्तीर्ण। तो ये जो है अनुत्तीर्ण है, 30% अंक प्राप्त करता है, 5 अंकों से क्या हो जाता है अनुत्तीर्ण। यही 5 अंक दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा उत्तीर्ण हो जाएगा। ये 10 अंक नहीं पाता तब भी उत्तीर्ण होता, तो इसका 10 अंक घटा देंगे, ठीक। अब समीकरण हो गया बराबर। तो प्रतिशत प्रतिशत एक तरफ, ठीक, तो प्रतिशत एक तरफ जब आएंगे तो ये हो जाएगा 40% अब माइनस 30%। अब इधर देखिए 5 आए, इधर माइनस में तो प्लस 10, तो ये हो गया 15 आ ये हो जाएगा का 10%। 10% बराबर 15 के, तो 15 गुणे 100/10, तो पूर्णांक कितना हो गया 150। वो परीक्षा कितने नंबर की थी 150 नंबर की थी, ठीक। अब देखिए क्या पूछ रहा है इसमें से, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक, यानी उस परीक्षा का तो ये तो पूर्णांक है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो देखिए उत्तीर्ण होने के लिए आप दोनों से निकाल सकते हैं, आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी, दोनों से एक ही राशि आएगी। देखिए टोटल परीक्षा कितने की थी 150 की, तो 150 और 40% चाहिए उसका, और 10 अंक अधिक प्राप्त कर जाता है तो ये -10 हो जाएगा बटे 100। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 15 चौका 60, 60 - 10 करेंगे का 50। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक जो निर्धारित था वो 50 था, इससे भी निकाल सकते हैं। देखिए पूर्णांक कितने का 150, उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए, ये 30% पाया, 5 अंकों से फेल हो गया तो 5 अंक दे दीजिए। 5 अंक अगर ये पा गया होता तो इसका 50 हो गया होता। ये 0 0 15 तियाँ 45 और 5 50, 45 प्लस 5 बराबर कितना 50, ठीक। देखिए दोनों तरफ से 50 उत्तर आया, कि इससे चाहे इससे दोनों से निकाले उत्तर समान आएगा। तो ये तो हो गए पास वाले, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम फिर बता देंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है। जैसे पास फेल उसी तरह से चुनाव में हार जीत। तो चुनाव में मान लीजिए का कुल मत 100%, कुल मत कितना 100%, ठीक। तो दो चीज़ होता है, एक उम्मीदवार जीतने वाला ये प्रथम उम्मीदवार होता है और दूसरा हारने वाला ये द्वितीय होता है, ठीक ना। अब यहाँ क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। देखिए अगर ये 41% मत प्राप्त किए, 100 में से ये 41 पा गए तो ये कितना पाया 59%, ठीक। अब क्या कह रहा है, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या देखिए, ये 5580 मत से 5580 मत से हार गया। अगर यही 5580 ये पा जाएगा तो ये भी चुनाव जीत जाएगा, ये भी जीत गया, ये भी जीत गया, समीकरण बराबर, जैसे पास फेल था। बस प्रतिशत को एक तरफ, तो 59% माइनस 41% बराबर 5580 के, ठीक। तो ये क्या बच गया 18% बराबर 5580, ठीक। तो 5580 गुणे 100 बटे कितना 18, 18 त्याई 54, 18 एकम 18 कट गया, 310 और 2 शून्य। कुल मत कितने थे 31,000, कुल मत कितने थे 31,000। इसमें वैध अवैध का भी आता है, ठीक।
तो पहले आप इसको प्रैक्टिस करिए, वैध अवैध भी बता देंगे, या नहीं तो इसके पहले हम वीडियो पढ़ाए हैं लॉकडाउन का, उसमें जो है कि वैध अवैध है, आप उसको देख लीजिएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, ये हो गया। इसके बाद चुनाव वाला भी हो गया। अब देखिए ये 5वां प्रश्न पे आते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में, देखिए 12 लीटर का चीनी और पानी का घोल है, चीनी और पानी, ठीक, चीनी और पानी का 12 लीटर घोल है। इस 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, तो गुणे 4/100 बराबर। कह रहा है कि घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाएगा। तो देखिए 12 - 2, ये भी कर सकते हैं, उड़ा दिया जाता है तो शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है, तो वाट प्रतिशत बटे 100, ठीक ना। अब देखिए इससे एक कट गया, इधर का बचा 12 × 4, इधर का बचा 10 × वाट, तो 12 चौक 48। अब इधर प्रश्नवाचक है तो ये यही रहेगा, ये इधर आएंगे तो भागे में बदल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4.8, 4.8% चीनी है, ठीक। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एकदम सबसे ज़ोरदार क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम सभी क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, बस एक क्वेश्चन ही रहेगा, क्वेश्चन हो जिससे कि आपके 4 चैप्टर क्लियर होंगे। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए देखिए दोस्तों, पहले और बाद, ठीक ना, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, जय वर्ष दिया है लिख लेंगे, ठीक, जय वर्ष दिया है लिख लेंगे, ठीक ना। देखिए एक गांव की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, ठीक। तो देखिए 2 प्रश्न यहाँ कर रहा है, 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या थी, 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी, ठीक। तो पहला प्रश्न 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, यानी पहले प्रश्न में इस बाद का पूछ रहा है, ठीक। जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो पहले क्या है 1,76,400, प्रथम वर्ष 5% की वृद्धि, द्वितीय वर्ष 5% की वृद्धि, ठीक। तृतीय वर्ष की बात नहीं किया है तो छोड़ दीजिए, जो दिया है उसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ बराबर कहाँ का पूछ रहा है, बाद का, जो दिया है उसको लिखेंगे। 1,76,400 गुणे 2 ठे वर्ष है तो 2 ठे गुणे, 3 ठे वर्ष है तो 3 ठे गुणे, 4 ठे वर्ष है तो 4 ठे गुणे, ठीक। अब ये बाद का पूछ रहा है तो ये बटे, अब बटे के बाद में रहेगा 100, बाद का पूछेगा तो ये 100 बाद में आएगा। ये 100 कहाँ से आ गया, ये प्रतिशत है तो प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो 100 आएगा। अब प्रतिशत वृद्धि है तो 100 में जुटेगा, तो क्या हो जाएगा 105। अगर यही कमी होती तो घट जाता, ठीक। एक चीज़ ये क्लियर हो गया है आपका। अब देखिए बाद का पूछ रहा है तो 100 बाद में। अब यहीं पर इसको काट पीट के आप छोटा कर दीजिए, तो काट दीजिए 5 दूना के 10, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, ठीक, कट गया। अभी आ गया 20, यहाँ 0 है, इस 0 से हम 0 को काट देते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 दूना के 4, ख़त्म, ठीक ना। चलिए अब इसको काट दीजिए, अरे ये 400 था, ये 0 से ये 0 भी कट गया, फिर 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2, ख़त्म। अब एक आ गया 441 गुणे 21 गुणे 21 करेंगे तो 441, ठीक ना। अब ये गुणा करके आप इसका उत्तर बता दीजिएगा, ठीक। गुणा करने पर जो इसका उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 441 गुणे 441।
1,94,481 क्या आ जाएगा? 1,94,481। ठीक, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, जो दिया है उसको रख लेंगे। बाद का पूछ रहा है तो 100 बाद में, पहले का पूछेगा तो 100 पहले, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए ये पहला प्रश्न का उत्तर हो गया, पहला प्रश्न का। अब इसी पर दूसरा प्रश्न है, हम उस दूसरे प्रश्न को देखते हैं। चलिए आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। आपने लिखा था का पहले और बाद, तो पहले और बाद। ठीक, चलिए देखिए बीच में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, लेकिन तृतीय वर्ष नहीं दिया तो नहीं लिख रहे हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न करा है 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी। अब यहाँ वाला पूछ रहा है तो अब इसको यहाँ रख देंगे 1,76,400। ठीक, 5% की वृद्धि हो रही है, तो बस जो दिया है उसको लिखिए 1,76,400। ठीक, गुणे 2 ठे सन है तो 2 बार गुणे। ठीक, पहले का पूछ रहा है तो 100 पहले हो जाएगा, यानी बटे के ऊपर हो जाएगा। यही 100 का खेल है, कब नीचे जाएगा कब ऊपर जाएगा। जब बाद का पूछेगा तो नीचे, और जब पहले का पूछेगा तो ऊपर। बस एक चीज़ क्लियर करिएगा, वृद्धि है तो 105, 105। ठीक, काट दीजिए। ये हो जाएगा का 20, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21। ठीक, 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 2 बच गया 26 हो गया, 3 अठे 24, 2 बच गया 3 अठे 24। ठीक, ख़त्म। 7 से काटने देना चाहिए था। चलिए 7 अठे 56, 2 बच गया, 7 चौक 28, 2 शून्य, ये ख़त्म। 21 चौक 84, पूरा ख़त्म। क्या बचा? 400। अब 20 गुणे 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 400। तो ये हो गया 4 चौक को 16, 2 2 4, 1,60,000। 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी? 1,60,000। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से आप लाभ हानि, इसी से साधारण ब्याज, इसी से चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे। चलिए हम देख लेते हैं चक्रवृद्धि साधारण ब्याज और लाभ हानि भी इससे किस तरह से लगेगा। देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 है, 5,000 है। 10% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक, कुछ नहीं, पहले बाद, 1 वर्ष, एक अब इसमें वर्ष तो रहेगा नहीं, इसमें लाभ और हानि रहेगा। क्या रहेगा? लाभ और हानि। ठीक, तो देखिए पहले क्या होता है? पहले क्रय होता है। कोई वस्तु या तो पहले खरीदेंगे या तो उत्पादित करेंगे तभी विक्रय करेंगे, तो क्रय मूल्य पहले होता है। अब विक्रय मूल्य बाद में, विक्रय मूल्य बाद में। ठीक, क्रय पहले होता है, विक्रय बाद में। ठीक ना? तो अब देखिए वो कितने का क्रय किया था? 5,000 का, लिख दिए। 10% लाभ, तो 10 यहाँ। हानि की बात नहीं किया, छोड़ दीजिए, बाद का पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो जो दिया है उसको लिख दीजिए पहले और बाद वाले नियम से। एक ठे है तो एक बार गुणे, बाद का पूछ रहा है तो 100 बाद में। 10% लाभ है तो 110, कट गया बस। इससे कट गया, इससे कट गया, 11 पचे 55। 10% लाभ कमाने के लिए कितना उसका विक्रय मूल्य होगा? 5500। बस चुटकी बजा के जो है कि इस पहले और बाद के नियम से जो है आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल बस दे रहे हैं आपको, हम साधारण ब्याज का एग्जाम्पल दे देते हैं। सबसे पहले देखिए, कौन सी धनराशि
कौन सी धनराशि 10% की दर से 2 वर्ष में 12,000 रुपये हो जाएगी। ठीक। अब यहाँ कौन सी धनराशि आपसे पूछ रहा है? तो धनराशि यानी मूलधन पूछ रहा है। ठीक। ये क्या है? दर यानी RAP। ये क्या है? T। ये क्या हो जाएगा? 12,000 रुपये हो जाएगी। तो ये हो जाएगा मिश्रधन अमाउंट। ठीक ना। चलिए देखिए, अब हम फार्मूले का यदि प्रयोग करके लगाएंगे और पहले बात का प्रयोग करके लगाएंगे तो देखिए दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि मिश्रधन बराबर होता क्या है? मूलधन अधन साधारण ब्याज, यही ना। अब देखिए ये इधर आएगा तो मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर साधारण ब्याज। ठीक। अब देखिए हम इसको किससे नोट करते हैं? मिश्रधन को ए से, लेकिन मिश्रधन यहाँ दिया हुआ है तो मिश्रधन हमारा 12,000 हो जाएगा। मूलधन को पी से, तो ये पी हो गया, नहीं दिया है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? तो देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है P गुणे R गुणे T बटे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो इस साधारण ब्याज की जगह हम इसको तो लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा P गुणे R गुणे T बटे 100। ठीक। अब जो दिया है प्रश्न में 12,000 माइनस P, अब P R दिया है 10, T दिया है 2 बटे 100, इससे एक कट गया। ठीक ना। अब ये इधर आएगा तो तिर्यक गुणा होगा। तो ये देखिए 12,000 है तो 1 0 बढ़ जाएगा तो 1,20,000 हो गया। इसके बाद माइनस ये क्या हो जाएगा? 10 का P में गुणा होगा तो 10P बराबर ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 2P। ठीक। अब देखिए ये यहाँ माइनस में इधर जाएगा, P एक तरफ हो जाएंगे तो 2P, आइए इधर जाएगा तो प्लस 10P। अब ये हो जाएगा 12P। तो ये हो गया आपका ये। ठीक ना। तो 12 से 12 कट गया, 12 से 12 कट गया तो बचा का 10,000। P बराबर का आ गया 10,000। P बराबर आ गया 10,000। अरे ज़्यादा नीचे हो गया, नहीं दिखेगा का? चलिए नहीं दिखेगा तो हम देखते हैं, फिर से बता देंगे। अब ये आ गया आपका 12,000। अगर इस क्वेश्चन को आपने पहले बात से लगाया होता तो इतना बड़ा आता ही नहीं। देखिए पहले, ठीक, बीच में क्या रहता है? दर, वर्ष, साधारण ब्याज और मिश्रधन। ठीक ना। तो देखिए पहले क्या होता है? मूलधन रहेगा तभी आपको ब्याज मिलेगा। ये दोनों होता है बाद में। ठीक। अब क्या कर रहा है? कौन सी धनराशि 10% की दर से 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाएगी? यानी मिश्रधन दे रखा है आपका 12,000। ये साधारण ब्याज नहीं दिया है। वर्ष दिया है 2, दर दिया है 10%। ठीक। तो क्या पूछ रहा है? मूलधन। अब कुछ मत करिए, जो दिया है उसको लिख लीजिए। 12,000 दिया है, 12,000 लिख लिए। ठीक। इसका इसमें गुणा हो जाएगा 10 दूना के 20। पहले का पूछ रहा है तो 100 हो जाएगा पहले। ठीक, 100 हो जाएगा पहले। 10 दूना के 20। अब देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है, मिश्रधन है तो 100 में जुटेगा, अगर साधारण ब्याज है तो ज्यों का त्यों। तो यहाँ मिश्रधन है इसलिए ये 10 दूना के 20, 100 में जुटेगा 20 तो हो जाएगा 120। ठीक, बस काट दीजिए। 120 से कम 120 क्या आ गया? 10,000। देखिए एक लाइन में आ गया ना। यहाँ देखिए ये बेसिक मेथड से इतना बड़ा हुआ और पहले और बाद के नियम से इतना बड़ा हुआ। ठीक ना। इसी पर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो यदि आपको ये हमारा प्रश्न समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जी हाँ,
हम जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न कराने का प्रयास करते हैं। आप इस वीडियो में देखेंगे तो कहीं पर भी जो है फालतू बातें नहीं रहती हैं, केवल पढ़ाई की बात रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्न सॉल्व की बात रहती है। ठीक, धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।